कि दोस्तों इस वीडियो में मैं बस यही कहूँगा कि एक वकील साहब ने सच कहा था कि ये आदिवासी संथाल लोग महाबुड़बक हैं, ये लोगों के पास कोई अकल नहीं है। ये मैं सच मानता हूँ, हम लोगों के पास थोड़ा सा भी अकल नहीं है। अगर अकल होता तो हम लोग सोच समझ के सोच विचार के साथ आगे बढ़ते, लेकिन हम लोग पहले अपने आप को गलती करते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आखिर मैं इसलिए कहता हूँ कि आखिर देखें तो हमारे झारखंड में क्या हो रहा है। ये कुर्मी महतो जो एसटी सूची में शामिल होना चाहते हैं, उसके विरोध में हम लोग पूरा रोड को जाम कर रहे हैं। प्लस में लाखों की संख्या में हम लोग उसका विरोध प्रदर्शन करते हैं। आखिर क्यों, किस चीज़ के लिए? बस यही ना कि हम लोग का ये आरक्षण सीट उन लोग ना ले पाए या उसका फ़ायदा ना उठा पाए, इसीलिए ना। तो आखिर हम लोग क्या करेंगे? आरक्षण लेके क्या करेंगे? हम लोग अपने खुद ही आरक्षण का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ते नहीं हैं, हम लोग अनपढ़ हैं। तो आखिर आरक्षण का फ़ायदा कैसे उठाएंगे? और ये जो पढ़ते हैं वो लोग आरक्षण का फ़ायदा उठाते हैं। तो मैं बस एक बात बताऊं कि हम लोग आदिवासी लोग को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना होगा और शिक्षित होना होगा, तभी ना हम आरक्षण का फ़ायदा उठा सकेंगे। नहीं तो हम आरक्षण का फ़ायदा भी नहीं उठा पाते हैं। और इधर देखें तो हम खुद ही संरक्षण नहीं है, हम लोग खुद ही सुरक्षित नहीं है। आखिर मैं ये क्यों कह रहा हूँ? देखिए, इस समय का घटना अगर देखो तो वेस्ट बंगाल में एक बड़ा घटना हुआ है और असम में भी एक बड़ा घटना हुआ है। घटना बस यही हुआ है कि वेस्ट बंगाल में जो बाहा किस्कू के साथ जो हुआ, एक छोटी बच्ची जो कि 13 साल की थी, उसके साथ कितना बदसलूकी किया गया। एक टीचर जो उसको ट्यूशन पढ़ाता था, उसी ने उसके साथ गलत व्यवहार करके उसको 3-4 टुकड़ा में काट करके उसको बोरा में बांध के गड्ढा में फेंक दिया। तो ये आदिवासियों के साथ ही ऐसा क्यों? क्योंकि हम खुद ही संरक्षण नहीं है, हम सुरक्षित नहीं है। और एक देखें तो हमारे असम में भी हम आदिवासी एक छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा ही गलत हुआ, जो कि 8 साल की बच्ची थी और उसके साथ उन दरिंदों ने ऐसा हरकत किया और उसे मार दिया गया और चाय बागान में फेंक दिया गया। अब उसकी सुरक्षा कौन करेगा? सिर्फ हम अपना आरक्षण के लिए ही आवाज़ उठाएंगे, आखिर उसके न्याय के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? ये समझना होगा। सबसे पहले तो आरक्षण से सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा सुरक्षा, हमारी सुरक्षित रहना। क्योंकि अगर देखा जाए तो एक तरफ से हमारा जल जंगल ज़मीन छीना जा रहा है और एक तरफ से हमें कि सबसे पहले तो ये समझना होगा कि हम आदिवासियों के साथ ही क्यों ऐसा होता है। बैल बकरी सूअर के तरह हम लोग के साथ अत्याचार किया जाता है, बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया जाता है। आखिर क्यों? आखिर हम लोगों को क्या समझ रखा है? हम लोगों का कोई मोल नहीं है क्या इस धरती पे? अरे हम लोग पहले तो हम लोग को बहुत अत्याचार किया जाता था, हम आदिवासी बोल के हम लोग के साथ गलत व्यवहार किया जाता था, लेकिन अब भी वही स्थिति हम लोग को देखने को मिल रहा है। क्यों? हमारे झारखंड में भी ऐसा ही होता है। किसी के साथ दिन दहाड़े रेप किया जाता है, उसको मार के फेंक दिया जाता है, और किसी को दिन दहाड़े गोली मार के फेंक दिया जाता है, और किसी का ज़मीन दिन दहाड़े जबरन छीना जाता है। आखिर इसके ऊपर क्यों आवाज़ नहीं उठाते हैं? जिस तरह ये अभी हम लोग आदिवासी अपना आरक्षण सीट बचाने के लिए आवाज़ उठाते हैं, उलगुलान शुरू किए हैं। यही उलगुलान अगर हम अपने राज्य के सरकार के विरुद्ध में करेंगे तो एक दिन हमें अपना आरक्षण भी बचेगा और हमें सुरक्षा भी मिलेगा। आखिर इस सब के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, सिर्फ आरक्षण चाहिए। आरक्षण कैसे मिलेगा? सरकार के पास आवाज़ उठाओगे तभी मिलेगा। आखिर हम लोगों को इस तरह से दिन दहाड़े मार के फेंक दिया जाता है, उसको न्याय नहीं मिलता है, उसके खिलाफ में कोई आवाज़ नहीं उठाता है, तो आखिर हम कैसे सुरक्षित रहेंगे? तो इस तरह का घटना हम ही आदिवासी लोगों के साथ ही होता है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। आखिर हम लोग कब तक ऐसा सहते रहेंगे? और अभी हम देखें तो झारखंड में बस हमारा ये आरक्षण के पीछे लगे हुए हैं। पहले तो हमें संरक्षण चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए, तब आरक्षण का फ़ायदा हमें मिलेगा। नहीं तो क्या फ़ायदा मिल आरक्षण लेके? और ये जो कुर्मी महतो लोग जो तड़प रहे हैं आदिवासी एसटी बनने के लिए, ये लोगों को मौका किसने दिया?
यही हमारे राज्य के झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार इसी ने मौका दिया है, क्योंकि जब ये मंत्री में नहीं थे उस समय ये हमारे झारखंड के जितने भी जेएमएम के विधायक थे, संसद थे, यही लोग ने साइन करके दिए थे। और अभी ये लोग उसी कागज़ दिखा के बोल रहे हैं कि आपके मंत्री और नेता अभी साइन करके दिए थे कि आप लोग आदिवासी हो, एसटी सूची में आप लोग को शामिल किया जाएगा। और अभी वो लोग चुप क्यों हैं? क्योंकि ये लोग को सीट चाहिए, वोट चाहिए। अब ये लोग मंत्री बन गए तो आखिर क्या करेंगे? बस यही करेंगे, अपना फ़ायदा देखेंगे। अब ये लोग इसीलिए ना चुप हैं। तो बस मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले तो गलती दोनों तरफ से होता है, पहले अपना गलती देखो, बस इसके बाद दूसरों का गलती सुधारने जाओ। फिर गलती किसने किया था? ये हमारे राज्य के सीएम हेमंत सोरेन ने किया था। तो इसी को सबसे पहले जवाब देना होगा कि आखिर आपने ऐसे क्यों कहा था। आखिर एसटी में इन लोगों को शामिल होगा तो बस आपको भी इस समाज से निकाल दिया जाएगा और आपका ये कुर्सी भी छीन लिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं बस यही कहूँगा कि ये आदिवासी लोग बहुत ही भोले भाले हैं। ये लोग कुछ भी करने से